मैं इमरान सैफी मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज हम सभी किसान भाइयों को गंगा एक्सप्रेसवे में आने वाली जो ज़मीन है उसके बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप लोगों को आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, किसान भाई के पास तीन तरह की ज़मीन होती है। सबसे पहले एक ज़मीन होती है, जो भूमि होती है वो होती है दादा लाई। दूसरी होती है किसान अब वो ज़मीन खरीदता है, उसका बैनामा करवाता है, दूसरी ज़मीन ये होगी। और तीसरी किसान के पास ज़मीन वो होती है जो सरकार द्वारा दी जाती है, या जो गांव के प्रधान होती है वो पट्टा काट देते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि जो ज़मीन पट्टे की सरकार द्वारा या प्रधान द्वारा जो ज़मीन दी गई है किसानों को, उसका एक्सप्रेसवे में, चाहे मेट्रो हो चाहे किसी भी चीज़ में, एक्सप्रेसवे में अगर वो ज़मीन जा रही है, क्या सरकार उसका मुआवजा देगी? इस पर आज हमारा टॉपिक है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और टॉपिक जो है आज हमने जो बनाया है टॉपिक, वो है ज़मीन से रिलेटेड। तो वो है गंगा एक्सप्रेसवे में भूमि संक्रमणी और असंक्रमणी में अंतर जाने। आज हम संक्रमणी और असंक्रमण ज़मीन जो होती है उसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो पट्टे की ज़मीन होती है। तो दोस्तों, पहले हम जानते हैं संक्रमणी के बारे में। संक्रमणी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है संक्रमणी की। तो जानते हैं, संक्रमणी वो ज़मीन होती है जो दादा लाई ज़मीन होती है या आपने खरीदी है, वो ज़मीन संक्रमणी होती है। संक्रमणी वो ज़मीन होती है या तो आपने खरीदी है या आपके दादा लाई ज़मीन है, वो संक्रमणी ज़मीन होती है। उसका पूरा पूरा हक आपका बनता है, उसका मुआवजा भी आप लोगों को सरकार देती है। दूसरी है हमारी असंक्रमणी। असंक्रमणी वो ज़मीन होती है जो आपके पट्टे द्वारा ज़मीन मिली हो, वो संक्रमणी होती है। और अगर वो ज़मीन एक्सप्रेसवे में या मेट्रो में या पृथ्वीकरण में जा रही है और उसका सरकार जो है मुआवजा आपको नहीं देती है। अगर आपकी ज़मीन संक्रमणी असंक्रमणी है तो सरकार आपको उसका मुआवजा नहीं देगी। अब हम आगे चलते, एक नियम लागू किया था जब मायावती 2007 में, जब मायावती की सरकार थी, तो एससी में जो है उसने एक प्रावधान किया था, एक नियम लागू किया था। उसके नियम के बारे में भी आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूँ। 2007 में एससी के लोगों ने, मायावती ने एक योजना निकाली थी। उस योजना का नाम था 122 में 4F का लाभ एससी वालों को मिलना था। अब हम बात करते हैं असंक्रमणी ज़मीन के बारे में, जो सरकार द्वारा दी गई है या आपके गांव के प्रधान द्वारा दी गई है। तो दोस्तों, वो ज़मीन है आपकी असंक्रमणी। अगर आपको 10 साल पहले आपको ज़मीन दे दी गई है और आपकी ज़मीन को अगर 10 साल हो चुके हैं, तो आप उस ज़मीन को, आप सरकार जो है उसको असंक्रमणी से उसको संक्रमणी में तब्दील कर देगी। उसके लिए आपको जो है, उसके लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, जो आपको पटवारी और डीएम इसका प्रावधान करता है, उसको बदलता है, उसको असंक्रमणी से उसको संक्रमणी में तब्दील कर देता है। उसके बाद में वो ज़मीन आपकी बन जाती है। उसके बाद में आपके यहाँ को मेट्रो निकले, सरकार रेल निकाले, चाहे एक्सप्रेसवे निकाले, कोई सा भी, उसका पैसा आपको फिर मिलना ही मिलना होता है। अब किसानों को अगर ज़मीन पट्टे या योजना द्वारा, मैंने आपको बता दी है, और 10 वर्ष अगर आपकी ज़मीन को हो चुके हैं तो आप उसको तब्दील करा सकते हैं। असंक्रमणी से उसको संक्रमणी में आप उसको तब्दील कराकर आप उसका मुआवजा ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज ये जो है संक्रमणी और असंक्रमणी जो ज़मीन होती है, वो आपके, अगर आपकी गंगा एक्सप्रेसवे हो या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, अदरवाइज बहुत सारे एक्सप्रेसवे हैं, बहुत सारे तैयार कर रही है सरकार और आगे भी सरकार तैयार करेगी। लेकिन जिन बंदों को इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो वो अपने जो संक्रमणी अगर है, आपकी ज़मीन है, तो उसको असंक्रमणी करवा लें और पटवारी या डीएम उसको कर देगा, या कोई आप एडवाइस भी आप ले सकते हैं किसी भी
वकील से। मैं आपको डिस्ट्रिक्ट मेरठ के एक वकील है, मैं उनका नाम आपको दे देता हूं। अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम है या आपकी असंकरमणि ज़मीन है तो उसको संकरमणि जो है दोबारा हो जाएगी। तो इनका नाम है नरेश शर्मा, एडवोकेट मेरठ, और चैम्बर नंबर है 12, और चौधरी चरण सिंह बिल्डिंग में ये बैठते हैं। जो इनका काम है आपका भूमि से ही रिलेटेड इनका एडवोकेट है ये, और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर जो है जो ज़मीनें होती है उनका ही ये प्रावधान जो है करते हैं, उनके लिए ही तैयार किए जाते हैं। तो आप इनसे भी मिल सकते हैं। मैं आपका इनका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में और नाम मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जिनकी ज़मीन अभी तक जो है असंकरमणि से संकरमणि अगर नहीं है तो आप उसको संकरमणि आप उसको करा सकते हो। दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो या आपको कोई इसके ऊपर कोई सजेशन हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं।